बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेल्स टैक्स का सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मैंने आपके सामने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा रीड करके देखते हैं जी। मिस्टर खालिद जवेद, ये एक मैन्युफैक्चरर है। इसके बारे में हमें जो डेटा दिया गया है, ये सबसे पहले लिखा है लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड परसेंट 45 लाख की। फिर लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 10 लाख का दिया गया आपको। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इस पे जिस पे कोई टैक्स नहीं होता, एग्जेम्प्ट, वो आपको दी गई है 8 लाख की। लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो आपको 13 लाख की दी गई है। लोकल परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, वो 4,80,000 रुपये की। डेबिट नोट मतलब से परचेज रिटर्न है, जो चीज़ आपने परचेज़ की थी अब आपने उससे रिटर्न कर दिया, तो वो दिया गया है। और हमें पूछा ये गया है कि रिक्वायर्ड ये है कि हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट करनी है। तो हम फिर इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हेडिंग बता दी थी कि आपने हेडिंग कैसे लिखनी है, लिहाजा अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से हेडिंग लिखना नहीं, बल्कि न्यूमेरिकल की डायरेक्ट हेडिंग के बाद की बात सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखिए, चूँकि हमें दो तरह की, एक टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दी गई है, दो तरह की सप्लाई दी गई हैं, तो इसलिए मैंने आपसे अपने हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट मालूम करेंगे। आउटपुट मतलब सेल, टोटल सप्लाई जो थी या टोटल सेल्स थी वो कितनी है। तो पहली हेडिंग हमारी आ जाएगी जी आउटपुट। क्योंकि दो तरह की है, तो अब हमने इसे दो जगह पे ग्रुपिंग करनी है। टैक्सेबल एक जगह पे कर देंगे और एग्जाम्प्ट हम एक जगह पे कर देंगे। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये आपके पास आ जाएगी जी 45 लाख की। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, जो नॉन रजिस्टर्ड बंदे को हमने सप्लाईज की हुई हैं, वो आ जाएगी हमारे पास ये 10 लाख की। टोटली आ जाती है 55 लाख। इसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज, वो कितनी है 8 लाख। तो 63 लाख की टोटल आपके पास आउटपुट आ जाती है। जो हमारे पास टोटल जो आउटपुट है वो 63 लाख आती है। अब इसके बाद हम अपना मालूम करेंगे इनपुट टैक्स कितना है। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की हेडिंग देंगे, इसमें लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, याद कीजिए रजिस्टर्ड पर्सन से हमने 13 लाख की चीज़ें परचेज की हैं और इसका हम 17% ले लेंगे। और परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारे पास जो आती हैं 4,80,000 है। ये आपसे शेयर किया था कि जी ये नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इस पर होती नहीं है। इस पे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स नहीं होती।
तो हम देखिए कि 2,21,000 सिर्फ इसके ऊपर हमारा बनता है 2,21,000 और यही हमारी इनपुट टैक्स बन गया 2,21,000। अब आगे अगर हम गौर करें तो लास्ट पे एक और चीज़ हमें दी है, वो है जी डेबिट नोट। इसका मतलब परचेज रिटर्न है मैंने, तो बेटा यहाँ से हम लेस करेंगे, लेस डेबिट नोट एडजस्टमेंट, चूँकि जो चीज़ें हमने वापस कर दी हैं अब उसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें से माइनस करेंगे। तो उसकी अमाउंट कितनी थी, तो देखिए 2,50,000, इसका 17% जो इस पर इनपुट टैक्स बनता था वो आज 42,500, तो क्या माइनस करेंगे अब हम, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है 1,78,500, 78,500 इनपुट टैक्स है हमारा। ये टोटल यहाँ तक हमने इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हम गौर करें तो मैंने आपसे शेयर किया कि यहाँ पे हमारे पास दो आइटम दी गई हैं, दो तरह की सेल दी गई है। एग्जेम्प्ट सेल जो की थी उस पर तो टैक्स है ही नहीं है, जबकि जो टैक्सेबल है उस पर है। तो हम अपना इनपुट टैक्स ये टोटल जो है ये तो टोटल परचेज पे है, इसके अंदर से हमने जो एग्जाम सप्लाईज के लिए जो चीज़ परचेज की थी वो माइनस कर देंगे, और जो हमने उनके उस पर हमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। जो एग्जाम सप्लाईज हमने किए हैं उसके परचेज के ऊपर आने वाला इनपुट टैक्स हम उनके उसकी एडजस्टमेंट हमें अलाउ नहीं होगी। जो टैक्सेबल सप्लाईज है इसी के ऊपर इनपुट टैक्स हमें अलाउ होगा, उसकी एडजस्टमेंट वो हमने देखनी है। तो इसको पहले हम फिर लहदा करेंगे, इस इनपुट टैक्स में से कैलकुलेट करेंगे कि टैक्सेबल सप्लाई पे कितना आया और आपके एग्जाम सप्लाईज के ऊपर कितना इनपुट टैक्स पे किया था। लिहाजा वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक कैलकुलेशन एक वर्किंग करेंगे जिसे हम नाम देते हैं जी अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अपॉर्शनमेंट इनपुट टैक्स में हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, और इनपुट टैक्स। यहां आएगा जी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें हम दोनों जमा कर लेंगे, दोनों ही जमा कर लेंगे। वो जो हमारी 45 लाख प्लस 10 लाख, तो टोटल 55 लाख बनती है। और एग्जाम सप्लाईज वो हमें देगी है जी 8 लाख। तो टोटल टर्नओवर हमारी 63 लाख बनती है, जबकि टोटल इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1,78,500। अब हमने देखना है इस टैक्सेबल पे कितना इनपुट टैक्स पे किया है और इसके ऊपर कितना इनपुट टैक्स पे किया हमने। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अपना ज़रा मेमोरी को थोड़ी सी आप रिकॉल करें, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने छोटी क्लास में अपने पढ़ा था, लास्ट आईकॉम में भी अगर हम देखें तो उसमें पढ़ा होगा कि मिस्टर ए, इनकी एक रकम है वो दो बंदों में तकसीम करनी है आपने, 1,000 रुपया सपोज दो बंदों में तकसीम करना है,
3 और 2 की रेशो से, तो हम क्या करेंगे, उनकी रेशो बनाएंगे, सम करेंगे और उसके मुताबिक उसे डिवाइड कर देंगे। यही सिचुएशन हमने यहाँ करनी है। तो इसे बेटा मैं नाम देता हूँ नोट 1। ये वर्किंग कर रहा हूँ मैं आपकी, यहाँ पर नीचे वर्किंग कर रहे हैं। नोट 1 में कहता हूँ जी, इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। अब जरा गौर करें, हमने क्या करना है, इस टोटल टैक्सेबल सप्लाई को जो ये है इसको इसके टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो 55 लाख डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनपुट टैक्स है जिसे हमें डिवाइड करना है, तो 1,78,500 बनता है। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 1,53,833। तो इसे बेटा हम इस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, 1,53,833 रुपीज़। ये आ गया इस टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर पे किया गया टैक्स। जबकि इसी तरह एग्जाम सप्लाईज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जाम सप्लाई हमारी कितनी है जी, 8 लाख। एट लाख टोटल कितनी थी सप्लाई, टोटल पे डिवाइड करेंगे 63 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल इनपुट टैक्स जो कि हमने कैलकुलेट किया। टोटल इनपुट टैक्स हमारा कितना है, वो आ जाएगा बेटा 22,667। तो ये अब दोबारा ये यहाँ लिख देंगे। यदि यहाँ तक हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आता है, पहले हमने आउटपुट कैलकुलेट कर ली कि टोटल सेल कितनी है, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है कि इनपुट टैक्स कितना है, और उसके बाद अब हमने डिवाइड कर लिया है कि इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर कितना था और एग्जाम के ऊपर कितना है। तो अब लास्ट पे हम अपना न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर देखते हैं कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो लास्ट हमें जो रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये हेडिंग होगी हमारी, 4 ही हेडिंग बनेगी। फर्स्ट आउटपुट की, दूसरी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की, फिर अपॉर्शनमेंट की और लास्ट पे सेल टैक्स लायबिलिटी मालूम करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स, देखिए आउटपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर देना हमने, एग्जाम वाली पे नहीं लेना। तो टैक्सेबल सप्लाईज हमारी टोटल कितनी थी, तो अगर हम देखें बेटा तो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज हमारी बनती हैं 55 लाख, तो इसका हम 17% ले लेंगे। 55 लाख मल्टीप्लाई बाय 17%, तो 17% हम इधर कैलकुलेट कर लेंगे। वो बन जाता है हमारे पास 9,35,000। $9,35,000 रुपीज़। अब इसमें से लेस इनपुट टैक्स करेंगे, अब ये देखिए इनपुट टैक्स हमने ये वाला लेना है कि इन टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर इनपुट टैक्स कितना बनता था, तो वो हमने वो है जी
53,833। उसी तरह 8B1 का हमने देखेंगे, रूल को देखेंगे, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, वो कितना बनता है जी? 9,35,000। इसका 90% लेकर देखेंगे वो कितना है जी हमारे पास, वो बनता है 8,41,500। तो देखिए हमारा रूल ये कहता है कि हमारा इनपुट टैक्स हमारे आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये हमने 90% देखा। अब चूंकि लिमिट के अंदर ही है, देखिए हमारा एक्चुअल इनपुट टैक्स है 1,53,833 और जबकि हमारा जो बाकी है वो 8,41,500 है, तो लिमिट के अंदर ही है। तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। वन 1,53,833 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट टैक्स बनता है, बचता है, वो 7,79,167 ये बचता है, ये टोटल है। इसके बाद बस एक दो चीज़, हमने नॉन रजिस्टर्ड बंदे को जब सप्लाई करते हैं तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि बेटा हम क्या करेंगे, जब भी नॉन रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेंगे तो 17% पहले टैक्स लग जाएगा, 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है। तो हम ये बताएंगे इधर ऐड फर्दर टैक्स। सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो देखिए वो कितना है जी, नॉन रजिस्टर्ड बंदे को हमने 10 लाख ही किए हैं, %3 फर्दर टैक्स है जी, वो बनता है 30,000। $30,000 और एंड पे हमारे पास जो आता है टोटल, वो हमारा टैक्स पेबल होता है जी 8,09,167। सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न। तो अपने रिटर्न के साथ जो हम सेल्स टैक्स जमा करवाएंगे वो बेटा ये आएगा 8,09,167 रुपीज़। ये था टोटल हमारा आज का न्यूमेरिकल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई अगर आपको किसी किस्म की एम्बिग्विटी फील होती है या कुछ चीज़ टर्म क्लियर नहीं हो रही या कोई कैलकुलेशन में आपको मसला आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।